छावला गैंग रेप केस भी हुआ था, उसके लिए भी यहाँ पर भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया था उन आरोपियों को जिन्होंने एक बच्ची का सामूहिक बलात्कार करके उनको बहुत बर्बरता से मार दिया और लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से फांसी हुई। उस बच्ची के न्याय के लिए अभी हम लड़ ही रहे थे तो हमने अंकिता भंडारी केस सुना। तो इस तरह से जो हमारी बच्चों के साथ हो रहा है वो लगातार बर्बरताएं बढ़ती जा रही हैं और हम चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं रुके। पर जब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है, यहाँ पर तो सरकारें ही लिप्त थी। अंकिता हत्याकांड को लेकर फिर उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा हमजोर नज़र आ रहा है और बड़े बड़े यहाँ पर चेहरे हमारे बीच में हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके आपने अंकिता हत्याकांड को लेके मुद्दे की बात की है, क्या अहम निचोड़ देख रहे हैं? मेरा नाम योगिता बहन है और मैं एक संस्था है परी पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया, और हम लगातार ऐसे ही मुद्दे उठाते हैं निर्भया के दिनों से। चाहे वो निर्भया का केस हो, हाथरस का केस हो, दिल्ली 6 का केस हो या उन्नाव गैंग रेप पीड़िता हो, ऐसे बहुत सारे केसेस में हमारी संस्था और मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्टिव हम उठाते हैं आवाज़ उन बच्चियों के लिए। छावला गैंग रेप केस भी हुआ था, उसके लिए भी यहाँ पर भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया था उन आरोपियों को जिन्होंने एक बच्ची का सामूहिक बलात्कार करके उनको बहुत बर्बरता से मार दिया और लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से फांसी हुई। उस बच्ची के न्याय के लिए अभी हम लड़ ही रहे थे तो हमने अंकिता भंडारी केस सुना। तो इस तरह से जो हमारी बच्चों के साथ हो रहा है वो लगातार बर्बरताएं बढ़ती जा रही हैं और हम चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं रुके। बट जब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है, यहाँ पर तो सरकारें ही लिप्त थी। हम किसी सड़क के चलते मनचले से लड़ाई नहीं कर रहे हैं कि जिसने बलात्कार किया उसे तो हम सज़ा करवा ही पाते हैं। पर जब सत्ता में बैठे लोग ऐसे कार्यों में लिप्त होते हैं तो थोड़ी लड़ाई मुश्किल हो जाती है, और इनके माँ बाप तो बहुत ही गरीब स्थितियों से आते हैं और इनकी लड़ाई में इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। मैम, क्यों खौफ नहीं हो पाता इन बलात्कारियों का, जबकि रूह कांप जाती है जब ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं और एक मानवता को झंझोड़ देती हैं। उत्तराखंड भी जूझ रहा है, किस तरीके से देखते हैं और आगे आपकी क्या मांग और क्या डिमांड को लेकर आप उत्तराखंड देवभूमि में आए हैं? देखिए, पूरा देश इस चीज़ से जूझ रहा है। हमारे देश की पूरे देश की बच्चियां जूझ रही हैं। उत्तराखंड की बच्चियां इसलिए ज़्यादा जूझ रही हैं क्योंकि वो काम करने पहाड़ों से नीचे आती हैं और यहाँ पर इस तरह के अत्याचार होते हैं, वो कहीं जा भी नहीं पाती, मदद नहीं मांग पाती हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक विषय है जिसको बहुत संवेदनशीलता से हमारी सरकारें उसको लेकर संवेदनशील नहीं है, फिर स्लोगन करती हैं। बट कहीं ना कहीं जब ये सरकारें ही, सत्ता वाले बैठे हुए लोग ही यही तरह के क्राइम करने लग जाते हैं तो क्राइम कैसे रुकेंगे? आप बताइए, कैसे अपनी बेटियां बचेंगी? जैसे अंकिता भंडारी के जांच के लिए भी हमें भीख मांगनी पड़ रही है कि सीबीआई जांच दे दीजिए। किस तरह से बुलडोज़र चलवा दिया गया, तो बहुत ही एक विभत्स स्थिति है। पर इस पे कार्य कैसे करें, कहाँ से शुरू करें? सत्ता से शुरू करें या एक आम जनता से शुरू करें? बहुत बड़ी लड़ाई है ये। मैम, एसआईटी जांच चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कीजिए, संतुष्टि क्यों नहीं हो पा रही आम जन लोगों को, ये बड़ा सवाल है। ये तो 4 नाम थे, पुलकित आर्या और उसके सह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बट जब नया एक उसमें एक रिवलेशन आया है, कुछ नाम सामने आए हैं, तो क्यों नहीं उनकी जांच की जा रही है? क्यों नहीं उन्हें जांच के घेरे में कम से कम लिया जाए? कम से कम उनसे बात की जाए। उसकी जो वीडियो है उर्मिला की, उनको कम से कम थोड़ा सा सीरियसली लेने की ज़रूरत थी। और किस तरह से बुलडोज़र फेरे गए और आज तक कॉल रिकॉर्ड्स जो हैं पुलकित आर्या की, वो मैच नहीं किया गया कि वो वीआईपी कौन था। अब हमें पता चल रहा है, मैं ये नहीं कह रही चलो वही है, कम से कम जो पता चल रहा है उसकी जांच तो करें वो। न्याय या सीबीआई जांच, दोनों एक मुद्दे हैं क्योंकि एसआईटी जांच चली रही है लगातार। तो आप सीबीआई जांच को लेके अहम यहाँ पर कदमबोशी की है या इसके अलावा कुछ? जी, सीबीआई जांच होनी चाहिए। अंकिता भंडारी के परिवार को आर्थिक सहायता की इन्होंने एक प्रॉमिस किया था, उनकी सरकारी नौकरी वो नहीं मिली है। कॉल डिटेल्स जो मैं आपको बता रही हूँ वो जांच होनी चाहिए। और बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे मैंने बताया कि जिसने बुलडोज़र फिरवाया रेनू बिष्ट, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये जो महासचिव जो जिस वीआईपी का नाम सामने आया, इसकी गिरफ्तारी और जांच होनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये वो चेहरा, वो शख्सियत हैं जो उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में किसी परिचय का मोहताज नहीं, चाहे वो निर्भया कांड का आंदोलन को लेकर हो या फिर अंकिता कांड को लेकर, जो आज की जो इनकी मांग थी वो सीबीआई जांच को लेके, और अंकिता जो हत्याकांड को लेके आज भी लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। तो एक सवाल बड़ा उत्तराखंड के लिए सामने साबित हो रहा है। बने रहे समाचार इंडिया पर हमारे साथ।